नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी ने बनाई है रणनीति। अमेठी के बाद अब सोनिया गांधी से रायबरेली छीनने को बीजेपी ने तैयार कर लिया है ब्लूप्रिंट। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि आम आदमी पार्टी की एक ही खूबी है कि वो भ्रष्टाचार में डूबी है, बीजेपी का केजरीवाल सरकार पर फिर हमला। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि अब आएगा ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले में फैसला, कमिश्नरेट में धारा 144 लागू, सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि शिवराज टेंशन फ्री चुनाव का चीता आ रहा है मध्य प्रदेश, दहाड़ के साथ होगी मिशन 2023 की शुरुआत। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि लद्दाख में चीन का हाल बेहाल करेगा अपाचे हेलीकॉप्टर, इसकी ताकत आपको बताएंगे। हर एक खबर की गहराई में ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। अमेठी के बाद अब सोनिया से रायबरेली छीनने को बीजेपी ने तैयार कर लिया है ब्लूप्रिंट। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी राजनीतिक दल की ओर से तैयारियां शुरू हो गई हैं और एक और जहां विपक्षी दल गठबंधन बनाने पर जोर दे रहा है तो वहीं बीजेपी का फोकस स्पेशल 144 पर है। ये लोकसभा की वो सीटें हैं जहां हाल के चुनावों बीजेपी को हार मिली है और पार्टी का फोकस इन सीटों पर बढ़ गया है। इन सीटों के साथ ही बीजेपी की नज़र विपक्ष की उन सीटों पर भी है जिनका गढ़ वो माना जाता है और यूपी की रायबरेली, मैनपुरी, महाराष्ट्र की बारामती समेत कई और सीटें हैं जिन पर पार्टी ने खास रणनीति तैयार की है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आम आदमी पार्टी की एक ही खूबी है कि वो भ्रष्टाचार में डूबी है, बीजेपी का केजरीवाल सरकार पर फिर हमला। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जुबानी जंग चल रही है। इसी क्रम में बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर हमला किया। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि आम आदमी पार्टी को एक ही खूबी है कि वो भ्रष्टाचार में डूबी है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार में पहली बार परिवहन मंत्री को ट्रांसपोर्ट बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया और इससे पहले तक यहाँ तक कि अधिकारी ही चेयरमैन होते थे और आज डीटीसी बसों में सीबीआई की जांच की सिफारिश को राज्यपाल ने आगे बढ़ा दिया है। गौरव भाटिया ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जो तथ्य सामने आए हैं उसके मुताबिक केजरीवाल ने कहा कि 11,000 से ज़्यादा डीटीसी बस देंगे, लेकिन इतनी बस नहीं मिली और अब डीटीसी की लो फ्लोर बस में घोटाला मिला है। अरविंद केजरीवाल के मंत्री के चयन प्रक्रिया में शामिल किया गया, जनता को भटकाने के लिए कंसल्टेंट बनाया गया जिसने ये तय किया कि किस तरह से गुलाबी गड्डियां केजरीवाल तक पहुंच जाएं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आएगा ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले का फैसला, कमिश्नरेट में धारा 144 लागू, सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। जी हाँ दोस्तों, वाराणसी के ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले पर 12 सितंबर को फैसला आएगा। ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी केस में वाराणसी की जिला अदालत मुकदमे की पोषणीयता यानी मुकदमा चलने योग्य है या नहीं, इस बात पर फैसला सुनाएगी। फैसला आने से पहले वाराणसी का प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है और वाराणसी कमिश्नरेट की सुरक्षा समीक्षा को लेकर बैठक की गई और इस बैठक में कानून व्यवस्था की चुनौतियों से निपटने को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। दोस्तों आपको बता दें कि बैठक में सभी धर्मगुरुओं एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। पूरे कमिश्नरेट एरिया में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसी के साथ संवेदनशील इलाके में एरिया डोमिनेशन के तहत फ्लैग मार्च एवं फुट पेट्रोलिंग के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शिवराज टेंशन फ्री चुनाव का चीता आ रहा है मध्य प्रदेश, दहाड़ के साथ होगी मिशन 2023 की शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपने जन्मदिन के मौके पर मध्य प्रदेश आ रहे हैं और इस दौरान पालपुर कुनो नेशनल पार्क में नामीबिया से आ रहे चीतों के दल को प्रवेश कराएंगे, साथ ही स्व सहायता समूह की महिलाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री इस दौरे के जरिए मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का शंखनाद भी करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी भी राज्य में पदयात्रा पर आने वाले हैं। प्रधानमंत्री के इस दौरे को सियासी तौर पर काफ़ी अहम माना जा रहा है क्योंकि राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और 24 में लोकसभा चुनाव होने हैं। दोस्तों पीएम मोदी इस दौरे के जरिए राज्य की जनता को सीधे संदेश देंगे। प्रदेश में चुनाव प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही लड़ा जाने वाला है। पीएम मोदी का ये दौरा राहुल गांधी की एमपी में होने वाली पदयात्रा से पहले हो रहा है और इसीलिए इसे सियासी तौर पर काफ़ी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री के इस दौरे के बाद राज्य के कई और प्रवास संभावित हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लद्दाख में चीन का हाल बेहाल करेगा अपाचे हेलीकॉप्टर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए भारतीय वायुसेना पहले से मुस्तैद है। वायुसेना की सामरिक क्षमता को स्वदेश निर्मित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हेलीकॉप्टर भी बढ़ा रहे हैं। लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों पर वायुसेना के अभियान में अपाचे हेलीकॉप्टर भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और इन सब के बीच सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने रविवार को लद्दाख सेक्टर में भारतीय वायुसेना के अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी। इस दौरान उन्होंने अपाची हेलीकॉप्टर की विशेषताओं से परिचित कराया गया और उसकी क्षमताओं तथा भूमिकाओं के बारे में जानकारी दी गई। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुस्लिम वोट पर नजर गड़ाए हैं बीजेपी का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ। गुजरात में बनाए जाएंगे 100 अल्पसंख्यक मित्र। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में मुसलमानों के साथ जुड़ने के लिए भाजपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने एक अभियान शुरू किया है, जहां इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। भाजपा नेता जमाल सिद्दीकी ने रविवार को कहा कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम समुदाय की बड़ी आबादी है, वहां कम से कम 100 अल्पसंख्यक मित्र बनाए जाएंगे। भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के मुख्य जमाल सिद्दीकी ने बताया कि ऐसे विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा की बूथ समितियों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, मुख्य रूप से मुस्लिम को भी शामिल किया जाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। असम से कांग्रेस का बड़ा विकेट गिरा, कमरुल इस्लाम चौधरी ने छोड़ दी पार्टी। जी हाँ दोस्तों, असम में एक बड़े नेता कमरुल इस्लाम चौधरी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महासचिव पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। चौधरी ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को इस्तीफा भेज दिया। कमरुल इस्लाम चौधरी ने इस्तीफे के पीछे पिछले कुछ महीने में कांग्रेस के दिशाहीन और भ्रमित नेतृत्व को वजह बताया। कमरुल इस्लाम चौधरी ने सोनिया गांधी को भेजे इस्तीफे में लिखा कि आदरणीय मैडम, विभिन्न पदों जैसे कि NSUI राष्ट्रीय सचिव, APYC अध्यक्ष और APCC महासचिव के तौर पर पार्टी का नेतृत्व करने का मौका देने के लिए आपको और कांग्रेस नेतृत्व को हार्दिक धन्यवाद, लेकिन पिछले कुछ महीने में APCC के दिशाहीन और भ्रमित नेतृत्व के कारण वर्तमान में असम में कांग्रेस पार्टी की अस्थिरता ने मेरे लिए कांग्रेस का सदस्य बने रहने के लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। हाल के राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग को PCC अध्यक्ष भूपेन बोरा समेत राज्य में कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं द्वारा सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किए जाने के बावजूद अब तक संबंधित विधायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे मेरे जैसे हजारों जमीनी कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा है और वर्षों तक पार्टी के लिए खून पसीना हमने बहाया। इसीलिए मैं APCC के महासचिव पद और कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं, आपका प्रभारी। तो दोस्तों, असम में ये बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को लगा है और बड़े नेता ने दे दिया है असम में इस्तीफा। दोस्तों, तो करते हैं अगली बड़ी। राजस्थान में जबरदस्त दहाड़े हैं, अमित शाह और कांग्रेस पर किया है चौतरफा हमला। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ गहलोत को कहा है कि नहीं संभलता है, कुर्सी तो छोड़ दीजिए कुर्सी, भाजपा जनता को लाने के लिए तैयार बैठी है। जी हाँ दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा में विदेश टी-शर्ट को लेकर जहां राहुल गांधी को अमित शाह ने घेरा, तो राजस्थान के लॉ एंड ऑर्डर पर अशोक गहलोत को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने राहुल गांधी के संसद में दिए एक भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि मैं उनको और कांग्रेसियों को उनका भाषण याद दिलाता हूं। भारत राष्ट्र है ही नहीं राहुल बाबा, किस किताब में पढ़े हो, ये तो वो राष्ट्र है जिसके लिए लाखों लोगों ने सर कटवाकर भूमि को लाल करने का काम किया। उन्होंने आगे कहा कि राहुल बाबा राष्ट्र जोड़ने निकले हैं, मुझे लगता है कि उनको भारत का इतिहास पढ़ने की जरूरत है। अमित शाह ने राहुल गांधी के बाद गहलोत को सरकार में आने से पहले जनता के किए वादे याद दिलाते हुए जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि मैं उनके गांव में आकर बोलता हूं, गहलोत जी ध्यान से सुनिएगा, आपको वादे याद कराने आया हूं। 2018 में राहुल बाबा के साथ अंट-संट वादे किए थे, 5 साल होने को आए हैं, बीजेपी हिसाब मांगती है उन वादों का क्या हुआ। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। क्या जम्मू कश्मीर में चुनावी बिगुल फूंकने जा रहे हैं अमित शाह? जम्मू और कश्मीर में करेंगे 3 रैली। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में एक बार फिर सियासी पारा चढ़ता दिखाई दे रहा है। दरअसल आगामी चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं और 23 सितंबर को महाराजा हरि सिंह की जयंती के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर जाने के खबर मिल रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अमित शाह इस दौरान 2 रैली जम्मू में जबकि 1 रैली कश्मीर में करेंगे और इस खबर के सामने आने के बाद अब भाजपा का प्रदेश नेतृत्व शाह की प्रस्तावित रैली की तैयारी में जुट गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में मदरसों का सर्वे सही या गलत?
क्या बीजेपी को मिलेगा राजनीतिक फायदा? एबीपी सी वोटर सर्वे में आई चौंकाने वाली सच्चाई। जी हाँ दोस्तों, राजनीतिक पार्टियां 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट गई हैं और हर पार्टी अपने अपने हिसाब से रणनीति बनाने में लगी हुई है। दोस्तों आपको बता दें कि ऐसे में एक बड़ा सर्वे सामने आया है और इस सर्वे में यूपी सरकार द्वारा गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराए जाने को लेकर सवाल किया गया था और इसमें 60% लोगों ने माना है कि मदरसे का सर्वे कराने से 2024 में बीजेपी को फायदा होगा, जबकि 40% ने माना कि इससे बीजेपी को चुनावी फायदा नहीं होगा। इस सर्वे में मदरसों के सर्वे को लेकर 3 सवाल किए गए थे और दोस्तों जो नतीजे आए हैं उसका सार यही है कि अगर ये सर्वे कराए गए तो 2024 के लोकसभा चुनाव में जो मिशन 80 भाजपा ने तय किया है कि सभी 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतेंगे, उस लक्ष्य के करीब भाजपा पहुंच सकती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ज्ञानव्यापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले में 12 सितंबर को फैसला, अलर्ट मोड पर वाराणसी की पुलिस। जी हां दोस्तों, वाराणसी के ज्ञानव्यापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले में 12 सितंबर को फैसला आएगा। वहीं फैसला आने से पहले वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट अलर्ट पर है। दोस्तों आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि आईबी, एटीएस और अन्य खुफिया विभाग ने भी शहर में डेरा डाल लिया है। वहीं वाराणसी पुलिस कमिश्नर ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट के बहकावे में ना आए जो कि धार्मिक उन्माद फैलाते हो। उसके खिलाफ तत्काल कंट्रोल रूम को सूचित करें या अपने नज़दीकी पुलिस सहायता केंद्र पर सूचना दें, नहीं तो आप 112 पर डायल करके भी केवल सूचना दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी सोशल मीडिया पोस्ट पर नज़र रखी जा रही है। पूरे शहर में 24 घंटे कंट्रोल रूम में नज़र है और किसी भी असामाजिक तत्व से निपटने के लिए वाराणसी पुलिस कमिश्नर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी को मिले उपहारों के लिए जमकर बोली लगा रहे लोग। स्वच्छ गंगा मिशन में होगा राशि का इस्तेमाल। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उपहारों की ई नीलामी से मिली राशि का इस्तेमाल नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए करने का ऐलान किया था और उनके इस फैसले ने देश के विभिन्न हिस्सों से लोगों को इन वस्तुओं की बोली लगाने के लिए आकर्षित किया। उडुपी में चार्टर्ड अकाउंटेंट के रंगनाथ आचार्य और रायपुर में प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर संजीव जैन ने मोदी को दिए गए कुछ उपहार खरीदे हैं। उन्हें भरोसा है कि इस प्रकार की बोली से पवित्र नदी गंगा को साफ करने में मदद मिलेगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हमीरपुर में अनुराग ठाकुर की अपील, आगे बढ़ने के लिए विभाजित नहीं एकजुट हों देश के लोग। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी से सशक्त, दूरदर्शी और गतिशील नेतृत्व में भारत ने पिछले 8 वर्षों के दौरान विश्व पटल पर अपना पुराना गौरव और उच्च स्थान हासिल किया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। स्मृति ईरानी ने साधा राहुल गांधी पर निशाना, बोली मैं आपकी सत्ता की भूख से हैरान हूं। जी हाँ दोस्तों, स्मृति ईरानी कर्नाटक दौरे पर। कर्नाटक में भाजपा सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं और इस अवसर पर स्मृति ईरानी ने एक आयोजन को संबोधित किया। राहुल गांधी ने एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान केंद्र की मोदी सरकार पर सरकारी जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। पार्टी को मजबूत करने के उद्देश्य से कांग्रेस की ओर से भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई है। आपको बता दें कि राहुल गांधी पर स्मृति ईरानी ने हमला बोला है और साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस ऐसे व्यक्ति को पार्टी का सदस्य बनाती है जिसने भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह का नारा लगाया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोलकाता में कारोबारी के घर ईडी की रेड, 7 करोड़ कैश बरामद, नोट गिनने के लिए मंगाई 8 मशीनें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोलकाता के गार्डन रीच इलाके में प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई की है और जानकारी के मुताबिक यहां एक कारोबारी के घर पर ईडी ने छापा मारा है। इस दौरान 7 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए, साथ ही नोट गिनने के लिए 8 मशीनें लगाई गई हैं। ईडी की टीम ने कोलकाता में 6 जगहों पर रेड की कार्रवाई की है। प्रवर्तन निदेशालय ने मोबाइल गेमिंग एप्लीकेशन से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के केस में शनिवार को कोलकाता में करीब 6 जगहों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। आरोप है कि आमिर खान नाम के एक व्यक्ति ने कुछ समय पहले ई नगेट्स नाम के एक मोबाइल गेमिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया था और इसे लोगों को धोखा देने के उद्देश्य से डिज़ाइन किया गया था और इसके जरिए पहले उपयोगकर्ताओं का विश्वास जीता और इसके बाद लोगों ने ऐप के जरिए बड़ी मात्रा में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया।
दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने लीज ट्रस्ट को किया फोन, बतौर यूके पीएम कार्यभार संभालने पर दी बधाई। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को लीज ट्रस्ट को फोन किया और आपको बता दें कि इस संबंध में जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि पीएम मोदी ने यूके के प्रधानमंत्री का पद संभालने पर पीएम ट्रस्ट को बधाई दी और उन्होंने व्यापार सचिव और विदेश सचिव के रूप में अपनी पिछली भूमिकाओं में भारत यूके द्विपक्षीय संबंधों में उनके योगदान की भी सराहना की। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, नीतीश अखिलेश की मुलाकात पर बोले साक्षी महाराज, बरसात में टर टर करने लगते हैं कुछ बरसाती मेंढक। जी हाँ दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में लगे हुए हैं और बीते दिनों राजधानी दिल्ली में नीतीश कुमार ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की थी और नीतीश और अखिलेश की मुलाकात को लेकर बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद साक्षी महाराज ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब बरसात होती है तो कुछ बरसाती मेंढक टर टर करने लगते हैं। 2024 आ रहा है तो बरसाती मेंढकों को टर टर कर लेने दीजिए। दरअसल समाजवादी पार्टी ने नीतीश कुमार और अखिलेश यादव के साथ एक पोस्टर जारी किया और समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगाए गए इस पोस्टर में लिखा हुआ है यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार। इस पोस्टर से साफ जाहिर हो रहा है कि समाजवादी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी की जंग के लिए बीजेपी ने तय किए सेनापति, बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश समेत 15 राज्यों के प्रभारियों का कर दिया गया है ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 24 के चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 15 राज्यों में अपने नए प्रभारियों और सह प्रभारियों को नियुक्त कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने बताया कि जेपी नड्डा ने तय नामों की सूची पर मुहर लगाते हुए उसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर अनुराग ठाकुर ने साधा निशाना, कहा देश पहले से ही है एकजुट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को कहा कि भारत पहले से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एकजुट है और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन समारोह में अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी आजकल भारत जोड़ो यात्रा पर जा रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत पहले से ही एकजुट है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार पर 1 रुपए के घोटाले का आरोप भी नहीं है और केंद्र और राज्य दोनों में डबल इंजन की सरकार है, जिसने राज्य और देश को आगे ले जाने के लिए मिलकर काम किया है। हम देश को विभाजित नहीं होने दे सकते हैं और हमें चाहिए कि इसे आगे ले जाने के लिए मिलकर काम करें। ठाकुर की टिप्पणी पीएम मोदी द्वारा गुरुवार को पहाड़ी राज्यों में चुनावी बिगुल फूंकने के एक दिन बाद आई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, गुजरात में आम आदमी पार्टी उम्मीदवार की शराब पीते हुए फोटो हुई वायरल, मामले ने पकड़ा तूल, बीजेपी ने साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी द्वारा कल्पेश पटेल को पार्टी के वेजलपुर निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार के रूप में घोषित करने के बाद गुरुवार को उनकी पुरानी तस्वीरें कथित रूप से शराब पीते और दोस्तों के साथ पार्टी करते हुए दिखाई दी। उनके राजनीतिक विरोधियों ने आम आदमी पार्टी और उसके उम्मीदवार को निशाना बनाने के मौके का फायदा उठाया और आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला करते हुए गुजरात बीजेपी के प्रवक्ता ऋत्विज पटेल ने आप पर सवाल उठाते हुए कहा है कि क्या आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल गुजरात में शराबबंदी हटाने जा रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, भ्रष्टाचारियों की 7 पुश्त की जो पीढ़ी की जो कमाई होगी उसको जब्त करेंगे, भ्रष्टाचारियों को सीएम योगी की खुली चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीते 5 सालों में जैसे माफिया राज का खात्मा कर प्रदेश को दंगा मुक्त बनाया गया, अब उसी तरह भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम शुरू होगी। भ्रष्टाचारी कोई भी हो, जीरो टॉलरेंस के साथ उसकी 7 पीढ़ियों की इकट्ठा की गई संपत्ति का अधिग्रहण किया जाएगा और उसका उपयोग गरीबों के हित में होगा। सीएम योगी शुक्रवार को वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में जनता से मुखातिब थे और जौनपुर जिले के लिए 258 करोड़ की 116 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करते हुए उन्होंने पिछली सरकारों की भ्रष्टाचार पोषी नीतियों का राजफाश भी किया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार 2017 के पहले की सरकारों के जीन में शामिल था, तब अपने ठेकेदारों और गुर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार योजनाएं बनाती थी
और हर काम का दाम पहले से तय होता था। सत्ता पोषित भ्रष्टाचार का ये रैकेट घुन की तरह पूरे प्रदेश की व्यवस्था को खोखला कर रहा था, जिसका खामियाजा पूरे प्रदेश को भुगतना पड़ा था। लेकिन आज परीक्षाएं हो या नियुक्तियां, सब में शुचिता और पारदर्शिता है। शासन की योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के पात्र व्यक्ति को मिल रहा है।